नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में महात्मा गांधी और तिलक पर भी लगा था राजद्रोह। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा कि इस धारा का उपयोग अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को दबाने के लिए भी किया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) का संबंध राजद्रोह के अपराध से संबंधित है। रिटायर्ड मेजर जनरल SG वोम्बटकेरे द्वारा दायर की गई याचिका पर न्यायालय सुनवाई कर रहा था। इस याचिका में राजद्रोह कानून की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अतार्किक प्रतिबंध लगाता है। अब जान लेते हैं कि भारत में राजद्रोह कानून कब लाया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) में निहित राजद्रोह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा 1870 में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उभरते असंतोष से निपटने के लिए लाया गया था। भारतीय दंड संहिता के ओरिजिनल ड्राफ्ट में इस धारा को शामिल नहीं किया गया था। भारतीय दंड संहिता के ओरिजिनल ड्राफ्ट को 1860 में अधिनियमित किया गया था। IPC की धारा 124(a) के तहत राजद्रोह को अपराध बताया गया है। इसके मुताबिक यदि कोई विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति मौखिक या लिखित रूप में शब्दों से या संकेतों या दृश्य रूप से घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करता है या पैदा करने की कोशिश करता है तो उस पर राजद्रोह का केस दर्ज किया जा सकता है। यह एक गैर जमानती अपराध है। इसमें 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है एवं इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 1962 के ऐतिहासिक मामले केदारनाथ बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। हालांकि इसके दुरुपयोग को रोकने की भी बात कही थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की आलोचना को राजद्रोह नहीं कहा जा सकता है जब तक कि वह हिंसा न भड़काती हो। आइए जान लेते हैं IPC की धारा 124(a) के तहत भारत में पहले ट्रायल के बारे में। चिंत्रासुल सिन्हा की किताब द ग्रेट रिप्रेशन द स्टोरी ऑफ सेडिशन इन इंडिया में IPC की धारा 124(a) के तहत भारत में चले पहले ट्रायल के बारे में विस्तार से बताया गया है। बंगाल में उस समय के प्रसिद्ध साप्ताहिक न्यूज़पेपर बांगोबासी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 पर अटैक करते हुए आर्टिकल्स प्रकाशित किए गए थे। ब्रिटिश सरकार ने इस न्यूज़पेपर के प्रोप्राइटर, एडिटर, मैनेजर एवं प्रिंटर के खिलाफ IPC की धारा 124(a) के तहत राजद्रोह का आरोप लगाया था। इस प्रसिद्ध केस का नाम महारानी बनाम जोगेंद्र चंद्र बोस और अन्य था। हालांकि बाद में यह केस बंद हो गया क्योंकि आरोपियों ने आर्टिकल्स के लिए माफी मांग ली। आइए जान लेते हैं महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ राजद्रोह कानून कब लगाया गया था। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों पर भी राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। तिलक को राजद्रोह से जुड़े मामलों में 3 मुकदमों का सामना करना पड़ा और उन्हें 2 बार जेल भी हुई। 1897 में उनके साप्ताहिक मराठी न्यूज़पेपर केसरी में एक लेख लिखने के लिए उन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया और उन्हें 12 महीने की सजा हुई। 1908 में उन पर फिर से मुकदमा चलाया गया जिसमें उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई और उन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। इस केस में उनके वकील मोहम्मद अली जिन्ना थे। दिलचस्प बात यह है कि दूसरे मुकदमे में तिलक की सजा की घोषणा करने वाले न्यायाधीश D.D. डावर 1897 में
पहले मुकदमे में बाल गंगाधर तिलक के वकील थे। 1922 में महात्मा गांधी को औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के कारण बॉम्बे में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 6 साल जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2 साल बाद चिकित्सीय कारणों से उन्हें रिहा कर दिया गया। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत में राजद्रोह कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में निहित राजद्रोह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा 1870 में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ उभरते असंतोष से निपटने के लिए लाया गया था। दूसरा, 1962 के ऐतिहासिक मामले केदारनाथ बनाम बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। तीसरा, तिलक और महात्मा गांधी ऐसे केवल 2 स्वतंत्रता सेनानी थे जिन पर राजद्रोह के आरोप लगे थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी उपर्युक्त सभी। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।